Photoshop. So, what is Photoshop? In today's video, we are going to talk about what is Photoshop and how you can use it and be a pro at it. Hello and welcome to AB3D VFX. Photoshop is a raster graphics editor developed and published by Adobe Inc. for Windows and Mac OS. ये एक रास्टर ग्राफिक्स टूल है। रास्टर क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो इसको बनाया था अडोबी ने, अभी भी इसको अडोबी ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसको बनाया गया था थॉमस नोल, जॉन नोल, स्टीव गुडमैन एंड रसल ब्राउन के द्वारा इन 1988। सो ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, बट हम इसके लेटेस्ट वर्जन में काम करते हैं, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। फोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर ग्राफिक्स एडिटर टूल था। इसका मेन काम था कि हाँ रास्टर थोड़ा बहुत ग्राफिक्स एडिट करेगा एंड इट वुड बी हैप्पी, बट सिंस इट वाज वेरी गुड एट इट, सो क्या हुआ, फोटोशॉप बिकेम अ सिनोनिम फॉर एडिटिंग। अब कोई भी अच्छा फोटोग्राफ को अगर कोई एडिट करता है तो हम कहते हैं अरे फोटोशॉप क्या, और एनीथिंग CGI इज in a layman's term is a Photoshop job. Why removal हुआ? Photoshop से हुआ। तो हम देखते हैं Photoshop से एक्चुअली क्या क्या हो सकता है। So ये कुछ लोगोज हैं Photoshop के जो over the years चेंज हुए हैं। इन्होंने 10-11 वर्जन्स निकाल लिए, उसके बाद डिसाइड किया नहीं सिंपल रखते हैं PS Photoshop। पहले इनका ऑब्सेशन था आँखों से, because their first logo was of eye and it was basically a digital paint का टूल था। बेसिकली MS Paint जैसा है वैसा एक टूल था Photoshop भी। रास्टर एंड वेक्टर। सो हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा रास्टर ग्राफिक एडिटर है Photoshop। तो रास्टर क्या होता है? रास्टर इन कंप्यूटर ग्राफिक्स and digital photography, a raster graphic is a mechanism that represents a two-dimensional image as a rectangular matrix of grids of square pixels viewable via computer display, paper or other display mediums. तो basically raster क्या होता है? ये एक ग्रिड होता है पिक्सल्स का, स्क्वायर पिक्सल्स का। हम फ़ोन का जब कैमरा टेस्ट करते हैं तब भी पिक्सल्स की बात करते हैं, जब डिस्प्ले चेक करते हैं तब भी पिक्सल्स की बात करते हैं। सो पिक्सल्स एक सबसे छोटा यूनिट फ़ोटो का होता है। किसी भी डिस्प्ले का सबसे छोटा यूनिट फ़ोटो होता है एंड उस पिक्सल में एक ही कलर होता है। एंड इसलिए कितना बड़ा हम इमेज को आफ्टर प्रोसेस के बाद कितना हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसका एक लिमिट रहता है कि उसके बाद पिक्सल्स दिखने लग जाएंगे एंड इट वुड बी गुड। उधर ही वेक्टर ग्राफिक एक ऐसा कंप्यूटर ग्राफिक है जिसमें पिक्सल्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये लोग शेप्स के थ्रू काम करते हैं। सो वेक्टर ग्राफिक एज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक is a set of mechanisms for creating visual images directly from geometric shapes defined on a Cartesian plane such as points, lines, curves, polygons. अब वेक्टर ग्राफिक्स में कर्व्स, पॉलीगन्स, पॉइंट्स, लाइन्स से हम एक इमेजेस को डिफाइन करते हैं, इसलिए इसको कितना भी हम स्केल कर सकते हैं। इसलिए जो प्रिंट मीडिया में होते हैं वो यूज़ करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स को। जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस हो गया, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट। अब तुम लोग कहोगे कि सर पोस्टर्स तो इंसानों के भी लग रहे हैं, फोटोग्राफ्स के भी हो रहे हैं, उसको हम वेक्टर कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनलार्ज करते हैं, फिर उसको रास्टर कन्वर्ट करके प्रिंट करते हैं। दैट्स द इजी वे ऑफ डूइंग इट। हम उसको अपस्केल करते हैं बेसिकली इमेज को। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि एक पिक्सल कैसा बिहेव करता है पिक्सल से बना हुआ इमेज वर्सेस अ वेक्टर से बना हुआ इमेज। सो ऑन द लेफ्ट साइड जो स्माइली है वो पिक्सल के द्वारा बनाया गया है, उसको जब हम जूम करेंगे तो वो बिल्कुल ही पिक्सेलेट हो चुका है। एक पिक्सल में एक कलर है
दूसरे पिक्सल में दूसरा कलर है, तीसरे पिक्सल में तीसरा कलर है, कोई भी उसमें नहीं है। अब ऑन द राइट एक वेक्टर इमेज को कितना भी आप जूम करोगे क्लियर है। हाँ, पिक्सल से बने हुए चीज़ों को हम बिटमैप भी कह सकते हैं। सो हु इज़ फोटोशॉप फॉर? ये फोटोशॉप जो चीज़ है ये किसके लिए है? किसी भी फॉर्म के डिजिटल आर्टिस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट टूल है, लेकिन हम लोग आज स्पेसिफिकली डिजिटल आर्ट एंड सराउंडिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, VFX इंडस्ट्री की बात करेंगे। सो फोटोग्राफी कहाँ यूज़ होता है? फोटोग्राफी फर्स्ट फोटोग्राफर्स के लिए यूज़ होते हैं ऑब्वियसली। फोटोग्राफर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है फोटोशॉप। चाहे कुछ भी चीज़ करनी हो हम फोटोशॉप में इजीली कर सकते हैं फोटोग्राफ के साथ। सेकेंड है ग्राफिक डिज़ाइन। जितने भी लोग ग्राफिक्स में हैं वो भी फोटोशॉप का यूज़ करते हैं टू क्रिएट ऑसम ग्राफिक्स, जैसे सेकेंड इमेज दिख रहा होगा। अब इलस्ट्रेशन में भी यूज़ होता है। फोटोशॉप के द्वारा हम इलस्ट्रेशन भी बना सकते हैं। हम लोग और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे फ़ोन का प्रोडक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फोटोशॉप आर एंडलेस। ये आपकी इमेजिनेशन पे रुकी हुई है कि आपको क्या क्या आपको बनाना है, आप बना सकते हो। फर्स्ट है फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी में हम क्या क्या कर सकते हैं विद फोटोशॉप? पहली चीज़ तो उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। मैनिपुलेट द कलर्स ऑफ एन इमेज। वी कैन चेंज द कलर्स टू वॉट एवर वी डिज़ायर। जैसे अगर हमने बहुत ही ब्राइट सा सनशाइन कैप्चर किया है, सनशाइन कुछ है, उसको हम थोड़ा सा डार्क इवल टाइप का ग्लो दे सकते हैं, लुक दे सकते हैं। हम इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। हम रिपेयर कर सकते हैं फ्लॉज सच एज डस्ट ऑन द लेंस, रेड आई वगैरह वगैरह। हम इमेजेस में कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे पेन टूल हो गया, पेंसिल हो गया, इससे हम चीज़ें बना सकते हैं ऑन द इमेजेस। हम इमेज में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होता है फोटोग्राफर्स का वो है कंटेंट अवेयर फिल टूल या स्टैम्प टूल। चीज़ें हैं जैसे लोग हो गए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हम हटा सकते हैं। इन ग्राफिक डिज़ाइन, अब ग्राफिक डिज़ाइन में कैसे यूज़ होगा फोटोशॉप? हम डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन कर सकते हैं विथ लेयर मास्क। हम इसमें थोड़े बहुत वेक्टर ग्राफिक इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, हम इसमें वेक्टर ग्राफिक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप रीड कर सकता है वेक्टर ग्राफिक को, बट उसको वेक्टर में ही रख के एडिट नहीं कर सकता है, एंड इसका आउटपुट रास्टर में ही आएगा। अब ऐड कर सकते हैं हम टेक्स्ट वगैरह। हम इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ कलर चेंजेस कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट करके सेव भी कर सकते हैं। इन इलस्ट्रेशन, अब इलस्ट्रेशन में कैसे यूज़ होगा फोटोशॉप? हम वेक्टर ग्राफिक्स को इंक्लूड करके कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। हम अपने कस्टम ब्रशेस बना सकते हैं। हम लोग इमेजेस को भी कंबाइन कर सकते हैं विथ लेयर मास्क। कुछ चीज़ें रिवील कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर सकते हैं, एंड मच मोर। इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, अब प्रोडक्ट डिज़ाइन में हम जब आइडिएट करते हैं, जब किसी भी प्रोडक्ट का शुरू होता है, तो फर्स्ट उसका कॉन्सेप्ट जो आर्ट होता है वो बनता है। हम इसमें वेक्टर ग्राफिक का यूज़ करके कुछ मॉकअप बना सकते हैं। हम लोग पर्सपेक्टिव टूल से इसको थोड़ा बहुत 3D लुक दे सकते हैं। हम डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करके उसमें थोड़े बहुत टेक्स्ट ऐड करके इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली फोटोशॉप is the gateway tool for the world of CGI and digital art। अब फोटोशॉप एक गेटवे टूल है, मतलब अगर आपको फोटोशॉप आएगा तो आपको आगे भी टूल्स इजीली समझ में आएंगे एंड आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद फोटोशॉप? सो फोटोशॉप से शुरू कैसे करते हैं फोटोशॉप को? लेट मी जस्ट लॉन्च द फोटोशॉप। ये फोटोशॉप ऐसे स्टार्ट होता है, मिडिल में इसका स्क्रीन आता है, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट पेज। जैसे खुल के यही आएगा। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेंगे, एंड देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग ओपनिंग अ प्रोजेक्ट इन फोटोशॉप। आज सबसे सिंपल एंड सबसे बेसिक एंड सबसे अच्छा टूल, सबसे अच्छा वे
एक्सप्लोर करते हैं, आगे जाके और भी वेज एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट क्लिक ऑन फाइल, देन न्यू, देन आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, रिसेंट, सेव्ड, फोटो, प्रिंट, आर्ट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म, वीडियो। हम लोग सिंस VFX वर्ल्ड से हैं, सो हम ज़्यादातर फिल्म एंड वीडियो में जाके 1080p HD TV को पिक करते हैं, द फर्स्ट ऑप्शन। इसमें इसका रेजोल्यूशन को हम थोड़ा सा बम्प अप कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्रिएट करोगे या एंटर प्रेस करोगे तो आपका एक नया पेज बन जाएगा। दिस इज द बेसिक इंटरफेस ऑफ फोटोशॉप। आप फोटोशॉप के पहले कुछ मेन्यूज हैं, जैसे फाइल मेन्यू हो गया, एडिट हो गया, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, विंडोज एंड हेल्प। हेल्प का यूज़ ज़्यादातर मत करना अगर आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, नहीं तो फोटोशॉप को पता लग जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है, इधर आपके जितने भी पेजेस बनेंगे इधर डिस्प्ले होंगे। तो आप मल्टीपल पेजेस में एक साथ काम कर सकते हो, बट 3 से ज़्यादा मत करना। डिपेंडिंग ऑन योर PC इट मे फ्रीज, जम जाएगा, PC चलना बंद हो सकता है, क्योंकि फोटोशॉप बहुत ही भारी भरकम टूल है। इधर आपके कुछ टूल्स हैं, जैसे मूव टूल हो गया, सिलेक्शन टूल्स हो गए, क्रॉप टूल हो गया, आपके ब्रश टूल हो गया, एंड शेप टूल हो गया, टाइप टूल हो गया, पेन टूल हो गया, आपका डॉज टूल हो गया, आपका स्मर्ज टूल हो गया, ग्रेडियंट टूल हो गया, एंड इधर आपको कलर, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर दिखेगा। और इधर आपको दिखेगा क्विक मास्क मोड। आप इसे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ओके करोगे, हाँ इसमें कुछ बना हुआ नहीं है तो, नहीं तो दिख जाता। हम इसको ऑफ कर देंगे। अब हम ऑन द राइट साइड देखते हैं, तो इधर प्रॉपर्टीज़, इधर और कुछ हमने सिलेक्ट नहीं कर रखा है, तो डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी इधर दिख रहा है। तो इसका जो विड्थ है, मतलब दिस वे इज 6.4 इंचेस एंड इसका हाइट है 3.6 इंच। अगर आप इसको अभी पोर्ट्रेट कर दोगे तो ये आपसे पूछेगा द न्यू कैनवस साइज इज सिमिलर देन द करेंट, सम क्लिपिंग विल अकर, मतलब कुछ चीज़ें कर सकती हैं। तो अगर आप जब प्रोसीड करोगे तो आपका ये ऐसा दिखेगा। आप नॉर्मल स्क्रॉल से हम अप डाउन कर सकते हैं, या कुछ केसेस में स्क्रॉल होगा, जूम इन होगा, जूम आउट होगा। अगर इसको जूम इन करना है अभी तो ऑल प्रेस करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ऊपर जाओगे तो जूम इन करोगे, नीचे आओगे तो जूम आउट होगा। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जूम इन जूम आउट हो रहा है तो ऑल प्रेस करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, जैसे दिख रहा है ये पोर्ट्रेट हो गया। वैसे हमें पोर्ट्रेट में काम नहीं करना था तो हम इसको बैक टू लैंडस्केप कर सकते हैं इधर से। अब आपके इधर 3 ऑप्शन है, 3D है, लेयर है, चैनल है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बेसिक है, आपके जितने भी लेयर्स बनेंगे वो लेयर पैनल में होगा। फोटोशॉप में कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करो या कुछ भी नया कुछ शुरू करो तो हमेशा लेयर्स में आएगा, क्योंकि ये लेयर बेस्ड टूल है। आगे जाके हम लेयर बेस्ड एंड नोड बेस्ड टूल में कुछ डिफरेंशिएशन देखेंगे, बट फॉर नाउ आपको बेसिक फोटोशॉप के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ये पहला वीडियो था हमारा ऑन द बिगिनर सीरीज़। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आया या कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो ऑन द कमेंट सेक्शन। कमेंट्स को लेट्स कीप इट वेरी नाइस, वेरी प्रोफेशनल। आपको जो भी कहना है आप खुल के कह सकते हो उधर। कोई भी डाउट है पूछ लो बिंदास। I'll try and include it in the next video. Thank you and have a nice day. Peace out.